एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आए। इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए, ध्यान से देखिए इसको, मूविंग। अब जैसे एमओवी लिखते तो आपके सामने इस प्रकार का एक थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा एमओवी चाहिए, यहाँ पे बी हो गया है। बस इसको आप जैसे लिखते तो हमें चाहिए ये वाला इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, माफ कीजिएगा, मूविंग एवरेज रिबन। इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब इसको जैसे चार्ट पे लगाते हैं, अब आपके सामने एक इंडिकेटर आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रिफाइन करेंगे। कैसे? आ, 4 ये में है, 4 की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3 की ज़रूरत है। शुरुआत का अगर आप देखेंगे तो सबके सब एसएमए में है, सिंपल मूविंग एवरेज है। हम इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में करेंगे, तीनों को ईए में कर देंगे। ये होगा पहला। दूसरा, पहला लिखा हुआ है 20, इसको हम करेंगे 96, 96। दूसरा वाला बना हुआ है, इसको भी हम करेंगे 96। और तीसरा वाला 100 लिखा हुआ है, इसको भी हम करेंगे 96। ये तीनों हमने 96 कर दिया है। अब थोड़ा रंग में बदलाव करेंगे। सबसे पहले वाले को करेंगे ग्रीन, सेकंड वाले को करेंगे येलो, और थर्ड वाले को करेंगे रेड। बस हमारा सेटिंग पूरा हो गया। अब अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमने क्या क्या बदलाव किया है। सबसे पहले एसएमए था, हम इसको ईए में किए। अब दूसरा वाला, अच्छा एक बाकी रह गया यहाँ पे। फर्स्ट वाला क्लोज है, इसको करेंगे हाई। सेकंड वाला क्लोज है, इसको करेंगे ये वाला H+L+C। और थर्ड वाला करेंगे लो। ये 3 हो गया। और इसके बाद वैल्यू जो है वो तीनों का 96। हमने कलर तीनों का अलग कर दिया है ताकि बस समझ में आ जाए। तीनों का सेम रंग रखेंगे तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब आप चार्ट को देखिए। अब चार्ट आपके लिए कितना सुंदर, कितना सजा हुआ नजर आ रहा है। अब इसको देख के बहुत आसानी से मार्केट के तौर तरीके को, मार्केट के रुझान को, मार्केट के सारे चीजों को देख के समझा जा सकता है। अब हम यहाँ पर एक काम और करेंगे। ये तो होगी सजावट की बातें या मार्केट के ट्रेंड को समझने की बात है। अब हम बात करेंगे इसी के साथ और एक स्ट्रैटेजी को जोड़ने का, जिसका इसका नाम होगा, इसको ध्यान से आप देखिए, जिगजैग विथ डबल एल, हायर हाई लोअर लो। आप अगर इस इंडिकेटर को देखेंगे, जिगजैग विथ डबल एल, ठीक है। इसको जैसे आप चार्ट पे लगा लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार इंडिकेटर आपके सामने आ गया है। इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे, सेटिंग्स में, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 और 20 लिखा हुआ है। हम पहले वाले को कर देंगे 13 और दूसरे वाले को भी हम यहाँ पे कर देंगे 13। दोनों 13 कर दिए हमने। बस दोनों 13 कर देने से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुआ है एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला, यहाँ पर एंट्री के बारे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एंट्री बड़ा ही आसान है। और वो आसान क्या चीज़ है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो अगर मार्केट का जो प्राइस है वो अगर इस तीनों ईएमए के नीचे है और फिर पुट का यहाँ पे कारण बन रहा है, यहाँ पे पुट का सेटअप बन रहा है, तो ही हम सिर्फ यहाँ पे पुट में एंट्री करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पर ट्रेंड डाउन है या मार्केट इस तीनों ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है और फिर यहाँ पे पुट वाला ऑप्शन आ रहा है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि प्राइस इन तीनों ईएमए के ऊपर हो और यहाँ पे पुट का आपको ऑप्शन दिखे। जैसे ये वाले पुट से हमें सरोकार नहीं है, हमें लेना देना नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्राइस के ऊपर है। अगर हम पे पुट लेना है तो वो प्राइस के नीचे होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने पुट लेना है और यहाँ से यही तक। अब जब दोबारा एक और यहाँ पे बाय सेटअप बनेगा तो जाके हमारा एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और एक बात है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पुट सेटअप बनता कैसे। कई बार होगा ये वाला जो आपको हायर हाई का जो लोअर हाई का जो आपको एक यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है, वो पहले कैंडल में दिखाई दे सकता था।
हमें यहाँ पे एंट्री कब करना है, जब दो रेड कैंडल बन जाए, एक रेड कैंडल नहीं, दो रेड कैंडल बन जाए। कभी कभार क्या होता है, ये वाला जो लोअर हाई का जो सिग्नल है वो यहाँ पे आएगा, फिर और एक कैंडल ग्रीन बना, फिर इसके ऊपर जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए एक रेड कैंडल बनता है, फिर और एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये हायर हाई लोअर हाई का जो सिग्नल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हमें कब एंट्री करना है, जब ऐसा सिग्नल आने के बाद, याद रखिए आने के बाद दो रेड कैंडल बन जाए, तभी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब एग्जिट करेंगे कब, बिल्कुल इसी के साथ इसका उलट, जब यहाँ पे आपको रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल दिख जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया, फिर एक रेड कैंडल आया है, तो यहाँ पे भी आपको वेट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे और एक चीज़ है, और एक तरीका है। ये तो मैंने एक तरीका बताया कि आप दो ग्रीन कैंडल के साथ रुक सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर एक रेड कैंडल है और उसके ऊपर अगर दूसरा ग्रीन कैंडल आ जाता है, उसके ऊपर चला आता है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये एक सेटअप मिल गया। अब हमारे दूसरे सेटअप की बारी है। दूसरा सेटअप मतलब देखिए, फिर से यहाँ पे और एक बार प्राइस के नीचे ही बन रहा है पुट साइड, तो आप दोबारा यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये तीसरी बार बना है, ठीक है, ये तीसरी बार बना है, तो आप तीसरी बार भी इस जगह पे आप एंट्री कर सकते हैं, इस जगह पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि प्राइस, मैंने क्या कहा था, प्राइस कब जाके आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, जब तक दो रेड कैंडल ना बन जाए। और रेड कैंडल कहाँ पर बन रहा है, आपके बिल्कुल इस ईएमए के नीचे हो या ना हो, इसके फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट ग्रीन कैंडल के नीचे या आसपास में दो रेड कैंडल होने चाहिए। अब देखिए, मार्केट यहाँ से कितना एक शानदार अद्भुत यहाँ पर मूव दिया है। हालांकि यहाँ से रिवर्स हुआ है, लेकिन आपको पता है हम कि कॉल साइड में हम एंट्री कब करेंगे, बिल्कुल ठीक, हम कॉल साइड में तभी एंट्री करेंगे जब मार्केट ईएमए के ऊपर हो, जब प्राइस ईएमए के ऊपर हो और हमें कॉल साइड की एंट्री दिखे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आया पुट साइड में, फिर दो तीन कैंडल नीचे आया और यहाँ पे फिर कॉल साइड दिखा रहा है, बस यहीं पे फिर हमारा कॉल साइड में एंट्री होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऐसे नीचे आए और यहाँ, और आपको यहाँ पे हायर लो का एक, यहाँ पे हायर लो का आपको एंट्री दिखे, तो आप यहीं पे फिर कॉल साइड में एंट्री करेंगे नहीं। प्राइस अगर ईएमए के नीचे है तो आप कॉल साइड में एंट्री नहीं करेंगे। प्राइस अगर ऊपर है और सिग्नल आ रहा है तो ही आप यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करेंगे। इसका एक दो अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं, मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ। जैसे कि एक भी उदाहरण फिलहाल तो हमें ये हुआ है, एक देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे पुट साइड का था, फिर नीचे आता है, और ये वाला अगर देखते हैं आप, तो ये प्राइस इसके ऊपर ही है, ऊपर ही बना हुआ है, फिर आपको यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। तो इस तरीके से आप अगर काम करेंगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।